हेलो फ्रेंड्स, ये जो है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर कौन सा है, 16 है। इसके पहले क्या पढ़ा आपने? लेक्चर नंबर 15 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 15 में क्या क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा है SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में कि SN2 अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है, SN1 अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या देखा आपने कि यह अभिक्रिया जो है एक ही चरण में पूर्ण होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट की जो संक्रमण अवस्था बनती है ना, उसके स्थायित्व के आधार पर जो है प्रोडक्ट का जो है बताते हैं कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड अभिक्रिया को फास्ट ज़्यादा दिखाएगा, कौन सा एल्किल हैलाइड अभिक्रिया को कम दिखाएगा। किसके आधार पर? संक्रमण अवस्था के स्थायित्व के आधार पर। संक्रमण अवस्था कब ज़्यादा स्थायी होती है? जब जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हों। और एक चीज़ और है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, स्टीरिक हिंडरेंस भी होता है कि भाई नाभिक स्नेही को जो है, नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है, हेलोजन के बैक साइड से अटैक करता है। और अगर बैक साइड में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगा तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टीरिक हिंडरेंस होता है, ट्रांजिशन स्टेट का स्थायित्व होता है। और क्या मिलता है इस अभिक्रिया में? हमेशा ही इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। हेलोजन जहां से हटेगा उसके विपरीत OH जुड़ता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है आपको। और यही सब बातें आपने पढ़ी है, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए गए थे ना, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया था कि आप घर से सॉल्व करके आए ब्रोमोब्यूटेन के जितने भी 4 समावयवी संभव होते हैं, 4 समावयवी संभव होते हैं, उन चारों को आप SN2 अभिक्रिया के क्रम में अरेंज करें, व्यवस्थित करें कि कौन SN2 अभिक्रिया को ज़्यादा दिखाएगा, कौन कम दिखाएगा। SN2 अभिक्रिया के दर के बारे में आप जानते हैं, ये SN2 अभिक्रिया को सबसे अधिक कौन दिखाता है? मेथिल हैलाइड, उसके बाद उससे कम फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम सेकेंड डिग्री, सबसे कम कौन दिखाता है? थर्ड डिग्री, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ही होता है। मान लीजिए एल्किल समूह जो है समान टाइप का हो, जैसे RI RCl RB RRF ये सब, तो उसमें अगर SN2 अभिक्रिया का क्रम लिखना हो तो उसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे अधिक RI दिखाएगा, उसके बाद क्या कौन दिखाएगा? RBR, उसके बाद RCl, उसके बाद RF, ये दिखाएगा। और यही क्रम SN1 का भी हो जाएगा अगर एल्किल समूह समान टाइप का हो। RI RBR RCl RF यही क्रम हो सकता है SN1 में भी अगर एल्किल समूह क्या है? समान टाइप के हैं, एल्किल समूह ना बदले तो। इतना आपने पढ़ा था। इसके बाद वही लिखा था आपने SN2 अभिक्रिया के क्रम में लिखना था ब्रोमोब्यूटेन के चारों समावयवियों को SN2 अभिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो देखें आप, ये है ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H9Br, यह है ब्रोमोब्यूटेन का फार्मूला। ठीक है, अब इसके चारों समावयवियों को बनाएं। नॉर्मली आप क्या बनाएंगे? ऐसे देखो, आप बना ले, पहला शुरू ऐसे करेंगे, 4 कार्बन एक Br लगा दें, उसके बाद सेकेंड क्या बनेगा? 4 कार्बन Br यहाँ ला दें, एक क्या बनता है? थर्ड वाला क्या बनता है? एक Br यहाँ लगा दें आप, और एक क्या लगाएंगे? ये 4, हाँ, ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी बने हैं। इन्हीं चारों को SN2 अभिक्रिया के क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखिए आप। तो SN2 अभिक्रिया का जो क्रम होता है, सबसे अधिक कौन दिखाता है? फर्स्ट डिग्री, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम थर्ड डिग्री। तो आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट डिग्री एक एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा है? सेकेंड डिग्री का है, ये भी फर्स्ट डिग्री का है, ये थर्ड डिग्री का है, तो सबसे अधिक फर्स्ट डिग्री दिखाएंगे। ये दोनों फर्स्ट डिग्री है, अब इन दोनों में कौन अधिक दिखाएगा, यही देखना है आप। तो देखो यहाँ थोड़ा सा स्टीरिक हिंडरेंस होगा, बड़ा ग्रुप है, भीड़ भाड़ होगा, और यहाँ पे सिंपल है, ये सिंपल है, यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ होगा, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा दिखाएगा? पहला वाला। तो यहाँ SN2 का जो क्रम लिखेंगे आप लोग, SN2 अभिक्रिया का जो क्रम होगा, सबसे अधिक फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, इसके बाद कौन होगा? ये सेकेंड डिग्री है, सेकेंड होगा, फिर क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन, हालांकि HW नहीं दिया गया था, ये थोड़ा सा एक नया प्रश्न आप देख लें। इसको जो है SN2 या SN1 ऐसे, मतलब SN1 अभिक्रिया के क्रम में लिखना है।
आप इसको लिखे कौन से क्रम में, SN1 अभिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित करें आप। SN1 लिख देखते हैं, को SN1 अभिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित करें। अभी आप देखें ध्यान से, इसके लिए थोड़ा सा आपको कार्बधान के स्थायित्व का क्रम याद होना चाहिए। देखो SN1 अभिक्रिया को देखें आप, SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बधान बनता है। कार्बधान जितना ज्यादा स्थायी बनेगा, वह यौगिक, जिस यौगिक से कार्बधान बना है, एल्किल हैलाइड बोलते हैं आप लोग, वह एल्किल हैलाइड जिससे प्राप्त होने वाला कार्बधान जितना ज्यादा स्थायी होता है, वह SN1 अभिक्रिया को उतना ही अधिक दिखाएगा। तो आप यहाँ देखिए थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब पहले से प्लस माइनस थोड़ा ब्रेक कर लो आप लोग, कार्बधान को देख ही लो, ये सेम मिलेगा प्लस माइनस ना। आप ऐसे देख लो, ये मिलेगा प्लस, इधर माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो देखिए ध्यान से, कार्बधान को देखो बेसिकली, बस कहाँ ज्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है। तो देखो ये थर्ड डिग्री कार्बधान है, ये आपका क्या है, ये सेकेंड डिग्री, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक बेंजीन रिंग है। ये आपका थर्ड डिग्री कार्बोनायन है। ये कौन सा है देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये है सेकेंड डिग्री का, और ये फर्स्ट डिग्री का है। ये कौन सा है, ये एलिलिक है, फर्स्ट डिग्री है लेकिन एलिलिक वाला है। मतलब एलिलिक समझ लें आप लोग। ये एरोमेटिक यहाँ भी होगा ना, ये भी एरोमेटिक होगा थोड़ा सा यार। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई रेजोनेंस हो सकता है। इसका नाम होता है एलिलिक हैलाइड, इसका नाम होता है एलिलिक हैलाइड। और इसको आप देखें, ये सेकेंड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है। तो इसमें अगर SN2 अभिक्रिया का क्रम लिखेंगे तो कैसे, SN1 का मान SN1 लिखेंगे आप लोग, तो उसमें कैसे लिखेंगे आप, SN1 अभिक्रिया कैसे होगी। देखो सबसे अधिक ना, भले से ही थर्ड डिग्री है लेकिन इससे अधिक स्थायी है बी वाला। तो क्रम याद रखे तो हो जाएगा साहब। जो आपको कार्बोनायन के स्थायित्व का क्रम लिखाया गया था उसके हिसाब से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे अधिक बी दिखाएगा, उसके बाद कौन है, फिर ये है ए, इसके बाद कौन है, फिर सी है आपका, फिर सी है, फिर ये दोनों बचे हैं डी और ई। ये फर्स्ट डिग्री का है और ये आपका सेकेंड डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होने के चांस है। ये देखो यही बात है, ये भी सेकेंड डिग्री का था, मतलब ये फर्स्ट डिग्री का था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, बेंजीन रिंग होगा, रेजोनेंस होगा, और ज्यादा रेजोनेंस होंगे, इसकी तुलना में ज्यादा रेजोनेंस होगा। इसीलिए ये भी फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री, ये ज्यादा दिखाएगा। अब बचा ये और ये दोनों बचे हैं। ये आपका फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा है पाई। ये सेकेंड डिग्री का, लेकिन ये वाला कार्बोनायन जो है इससे ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ क्या क्रम लिखेंगे, सबसे अधिक कौन होगा, बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। एक प्रश्न है थोड़ा सा, किस पे आधारित है, कार्बोनायनों के स्थायित्व पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 16 में बेसिकली आप पढ़ने क्या वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये तो आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, दो टाइप के पढ़े आपने, SN1 SN2 पढ़ा है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व की हैं, विशेषता वगैरह सब जान लिया है आपने। इसके बाद जो है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप इसको आराम से पहले सुन ले, फिर आराम से लिखें। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले आप, या सबसे पहले जान लो कौन दिखाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन, मान लो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको लिखवा भी दिया गया कि इसको कौन दिखाता है, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा, वही इलेक्ट्रॉन स्नेही। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते, ये भी तो है बेंजीन, दोनों एक ही है।
ये कौन सा दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, इसमें है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में। फिर ये बेंजीन रिंग आप जानते हैं जब पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो योगात्मक अभिक्रिया दिखाई देती है। आपने लिखा है योगात्मक अभिक्रिया कब दिखाई देगी? जब पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाता है? ये भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दिखा रहा है? वो भी कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दें आप, अगर आप यहाँ पे योगात्मक करना चाहे, मान लीजिए अगर यहाँ पे योगात्मक करना चाहे कुछ, चलो ए बी हम दो ग्रुप जोड़ दें, मान लीजिए आपके पास दो ग्रुप है ए बी मान लो, तो आपने यहाँ लाके मान लो जोड़ लिया, मान लो यही आपने क्या कर लिया, ए बी करके जोड़ लिया, दो ग्रुप आपके पास है ए बी, जोड़ लिया आपने। तो जोड़ने पर देखो योगात्मक तो हुआ है, लेकिन अभी ये एरोमेटिक नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अगर आप हैकल का नियम आपने पढ़ा है थोड़ा सा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये देखो योगात्मक तो हो गया है, लेकिन ये एरोमेटिकता को खो दिया है, और एरोमेटिक क्योंकि बड़े स्थायी होते हैं। ये जान लीजिए बेंजीन रिंग कैसा होता है? एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से क्या होता है? स्थायी होता है। तो अगर आप बेंजीन रिंग में योग करना चाहेंगे तो ये अपने एरोमेटिकता को खो देगा। जो इसमें एरोमेटिक का गुण है, एरोमेटिकता का गुण है, उसको ये खो देगा, और ये कम स्थायी रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा ज्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ से ऐसा करें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है ये, देखो यहाँ क्या होता है ना, बेंजीन रिंग का ऐसा, बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिकता का गुण है वो बना रहेगा, बस इसमें आगे कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, ए बी जो भी मान लो, कोई भी ग्रुप आके जुड़ जाए। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब मान लो ई प्लस मान लो, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है और वो आके यहाँ से जुड़, कहीं बेंजीन के पास कहीं भी जुड़ जाएगा, मान लो यहीं जुड़ दें आप, यहाँ आके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। और बदले में होता क्या है समझ लें आप लोग, बदले में होता क्या है कि हर के पास, प्रत्येक कार्बन के पास H है, बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास H है, तो E प्लस आता है, H प्लस को हटा देता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटा देता है। यही होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो आप वजह जान लें कि बेंजीन रिंग क्यों इलेक्ट्रॉन स्नेही को दिखा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ेगा तो इसके एरोमेटिक जो है ना, एरोमेटिकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके स्थायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये नॉर्मली योगात्मक अभिक्रिया दिखा दे तो उस केस में जो है ये जो है कम स्थायी है, आप लिख भी सकते हैं कम स्थायी। यही वजह है कि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी बेंजीन जो है, बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं आप लोग, किस जो है अभिक्रिया को, योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते। हालांकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो है योगात्मक अभिक्रिया को नहीं दिखाते। अन्य यौगिक जैसे अगर C डबल बॉन्ड C आ जाए, C डबल बॉन्ड O आ जाए, C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए, C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए, ये सब कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर योगात्मक अभिक्रिया दिखा दे। लेकिन यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रिंग में, लेकिन ये जो है योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। आप लिख भी लेंगे कि बेंजीन जो है कौन सी अभिक्रिया नहीं दिखाता है? आप लिख सकते हैं नो एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। केवल क्या दिखाने वाला है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो भी कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, H प्लस को हटा देगा, H प्लस ही आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इसमें कितने तरीके हैं, मतलब कितने टाइप्स पढ़ेंगे आप? सभी में एरोमेटिक यौगिक का यूज करेंगे आप, एरोमेटिक यौगिकों का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को जो है कितने कैटेगरी में पढ़ेंगे आप? सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे आप लोग, दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या? एल्कीलन, एल्कीलन या एल्कीलीकरण, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? एसिटिलन या एसिटिलीकरण। सब होता क्या, सबकी चर्चाएं की जाएंगी, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, दो टाइप का पढ़ेंगे आप लोग। एक क्या पढ़ेंगे? एल्कीलन, एक क्या पढ़ेंगे? एसिटिलन। थोड़ी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ अभी।
इसमें क्या होता है ना, ऐसे समझ लो कि एल्किलर में क्या होता है, कोई एल्किल समूह R प्लस मान लो, एल्किल समूह, एल्किल समूह को R से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किलर में क्या होगा, बेंजीन रिंग में कोई जाके एल्किल समूह जुड़ जाएगा। आप अपने मन से इतना समझे आप लोग कि फ्रीडले क्राफ्ट अगर एल्किलर होगा तो कौन जुड़ेगा, R प्लस का योग होता है, इसी को बोलते हैं एल्किल समूह। R प्लस जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कौन सा, एल्किलर। एसिटिलन क्या होगा, एसिटिलन अगर जो है बेंजीन रिंग में ये ग्रुप प्रवेश कर जाए, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये ग्रुप अगर ये जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन रिंग में। अगर बेंजीन रिंग में R प्लस जाके जुड़ेगा तो एल्किलर हो जाएगा। अगर बेंजीन रिंग में ये ग्रुप जुड़ता है RC डबल बॉन्ड O, इसको एसिटिल समूह कह सकते हैं आप, एसिल समूह या एसिटिल समूह, ये प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन में क्या होता है, X प्लस जाके जुड़ता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजनीकरण। ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट यही दोनों है। ध्यान दें आप लोग, एक पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट में यही दो पढ़ना है। ठीक है, एल्किल समूह प्रवेश कर जाएगा या ये प्रवेश कर जाएगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। एक होता है हैलोजनीकरण या हैलोजनन, इसमें क्या होता है, X प्लस प्रवेश करता है। जो एल्किलन होता है प्लस है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। भाई पॉजिटिव चार्ज है, एल्किलन में एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है, R प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, ये RC डबल बॉन्ड O प्लस, और प्लस कहाँ रहेगा, कार्बन। और जो हैलोजन होता है उसमें X प्लस प्रवेश करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, X प्लस होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, हैलोजनन या हैलोजनीकरण। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, NO2 प्लस, ये जाके जुड़ेगा। और इसमें क्या होता है, सल्फोनन या सल्फोनीकरण में, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये जाके प्रवेश करता है। ठीक है, इतना फटाफट लिखें फिर आपको पहली चर्चाएं की जाएंगी। अच्छा देखिए ध्यान से, तो यही है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी परमाणु या समूह का विस्थापन किसके द्वारा होता है, प्रतिस्थापन विस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हो जाता है। और कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही आपने देखा, जैसे NO2 प्लस ले लो, SO3 ले लें आप, R प्लस, RCO प्लस, ये सब X प्लस, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होगा, किसी परमाणु या समूह का विस्थापन हो जाएगा। दिखाता कौन है, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहली अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले आप पढ़ेंगे आप फ्रीडेल क्राफ्ट, बातें ना हो, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलन या एल्किलीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलन या एल्किलीकरण में क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया कौन दिखाता है भाई, एल्किल हैलाइड, यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइड निर्जल निर्जल, आप ले सकते हैं लुईस अम्ल, कोई भी लुईस अम्ल ले लो, निर्जल लुईस अम्ल, जैसे जैसे AlCl3 या AlXC ले लो, AlCl3 FeX3 ZnX2। ठीक है, इन सब की उपस्थिति में दिखाते हैं, की उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं, ETC कर लेंगे, उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं।
तो ये सब लुईस अम्ल है, ठीक है। AlX3, FeX3, ZnH2 निर्जल, जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये लुईस अम्ल इनका अष्टकपूर्ण नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर आप जल ले लेंगे तो जल के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इसको दे देगा, वो लोन पेयर इसको दे देगा। अगर जल ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, फिर आगे की जो अभिक्रिया ये करने वाला है ये नहीं करेगा। इसी की वजह से अभिक्रिया होगी, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूं, जो कि आगे की अभिक्रिया आप देखेंगे वो इन्हीं लुईस अम्लों की वजह से होगा। अगर आप जली माध्यम लेंगे या जल ले लेंगे तो उस केस में जल अपना लोन पेयर दे देगा इनको, और ये आगे की अभिक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा भी है। अच्छा देखो, जैसे देख लीजिए रिएक्शन को आप, अगर आप बेंजीन ले ले, ठीक है, बेंजीन ले ले, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, एल्किल हैलाइड से, RX से करा दीजिए। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlX3 ले ले या FeX3 ले ले, निर्जल AlX3 या क्या ले सकते हैं, FeX3 लेंगे। तो जानते क्या होता है, ये टूटता है R प्लस एक्स माइनस, R प्लस एक्स माइनस, तो यहां से R प्लस जाके कहीं भी बेंजीन पे जोड़ दें आप, बेंजीन पे आप जोड़ दें इसको। तो मान लीजिए आपने यहां जोड़ दिया, ठीक है, तो आपको बेंजीन के पास ये बेंजीन बना रहेगा, R मिलेगा, और जब R जाएगा ना, R प्लस जाएगा और वहां से H प्लस को हटाएगा, R प्लस जाएगा वहां से किसको हटाएगा, H प्लस को हटाएगा, तो आपको मिल जाएगा AHX। क्या मिल जाएगा, ये नॉर्मली इसकी अभिक्रिया है, ये रिएक्शन है कि बेंजीन की अभिक्रिया अगर आप कराते हैं किससे, एल्किल हैलाइड से कराएंगे, तो आपका एल्किल हैलाइड ब्रेक होगा R प्लस एक्स माइनस में, R प्लस जाके यहाँ जोड़ दें आप, ठीक, इस बॉन्ड को जैसे ब्रेक कर लो, ऐसे यहाँ मान लो इधर ब्रेक किया, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, R प्लस को यहाँ जोड़ दिया जाएगा, जोड़ देंगे, फिर वहां से H प्लस निकलेगा, HX बना लेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखें, इस रिएक्शन की बेहतर क्लियरिटी के लिए आप मैकेनिज्म देखें कैसे कैसे हुआ। देखो, इसकी सबसे पहले बात करें मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, चलो यही लिख दे रहा हूं, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ना यही काम करता है, देखो यही समझा रहा हूं कि ये क्या करता है इनके साथ, जल आने पर क्या दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप लेंगे क्या, AlX3 और इसकी क्रिया RX से कराएंगे, AlX3। तो जानते क्या होता है, ये टूटता है ना R प्लस एक्स माइनस, ये जो अम्ल नहीं है ये एक्स माइनस को खींचता है, R प्लस के बनने में सहायता करता है, R प्लस को बनने में सहायता करता है कौन, AlX3 खींचेगा ना एक्स को, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक्स माइनस के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिस्ट नहीं मान सकते, इसको नाभिकिस्ट नहीं मान सकते, ये इसको खींचेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लुईस अम्ल है वो। अगर जल ले लेंगे आप तो ये इसको नहीं खींचेगा, फिर अभिक्रिया कहाँ, R प्लस का निर्माण कैसे होगा। अगर आपने जल ले लिया, निर्जल इसीलिए लिया जा रहा है, निर्जल लेंगे तो भाई इसको कोई लोन पेयर देने वाला है नहीं, जल के पास लोन पेयर होता है लेकिन जल नहीं है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो R प्लस, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जानते हैं शुरू में ये बनता है उपसह संयोजी बंध, शुरू में ये ऐसा बनता है, R प्लस बनता है और ये बनता है क्या, AlX है, 3 है, और यहाँ जो है X माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है। अच्छा देखिए ध्यान से, तो यही होगा ना, AlX माइनस के साथ ये एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा। शुरू में उपसहसंयोजी बंध बनता है, ये समझ ले, उपसहसंयोजी बंध, ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना, एल्यूमिनियम के साथ क्या बनेगा, उपसहसंयोजी बंध बनेगा। तो बाद में चल के क्या बना लेगा, ये बन जाएगा AlX4 हो जाएगा, X3 के साथ X4 जुड़ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आप चाहे सीधा ये बनाओ, R प्लस बनेगा और क्या बनेगा, AlX4 माइनस। ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और ये कौन सा है, नाभिक स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही। कौन सी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना। आप लिख सकते हैं पहला स्टेप, ये प्रथम स्टेप है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही का निर्माण। आप ऊपर लिख सकते हैं क्या, प्रथम स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही
वह नाभिक स्नेही का क्या होता है? निर्माण। नाभिक स्नेही का निर्माण होता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो, अगले स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन पर आक्रमण होगा, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही का जो है ये बना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन पर क्या होगा? आक्रमण होता है, अटैक करता है, जुड़ता है। तो जब बेंजीन रिंग पर R+ आके जुड़ेगा तो क्या घटना होगी वही समझें आप। R+ आके जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। मान लो इधर जैसे ब्रेक किया वैसे यहाँ ब्रेक कर लो, इधर ब्रेक कर लिया आपने, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। तो जब माइनस आएगा तो R+ आके वहीं जुड़ेगा, R+ आके वहीं जुड़ेगा। तो क्या बनता है देखिए, इसको आप स्लो मान लें कि स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये बनता है, ये प्लस आया है, ये बन जाता है, ये R+ आके जुड़ जाएगा भाई, R+ इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ H भी है, ये भी बात आप जानते ही, ध्यान दीजिए आप लोग। भाई प्रत्येक कार्बन के पास H है, तो जहां R है, अगर आपने R लगाया H को नहीं दिखाया तो आप सोचेंगे कि H नहीं है, H है वहां पे। ये शुरू में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, जहां निगेटिव चार्ज होगा वहां R+ आके जुड़ेगा, H भी है। अब देखो ये एरोमेटिकता को खो चुका है, अभी एरोमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी ना, फिर भी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा स्थायी है, जानते क्यों? पाई सिग्मा, मतलब ये प्लस सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन मिलेगा। फिर आगे भी देखो, मान लो यहाँ प्लस आ गया तो फिर प्लस सिग्मा पाई, थोड़ा कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, स्थायी है, आप स्टेबल मान सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा स्थायी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा स्थायी होता है, लेकिन यहाँ तो एरोमेटिक पूर्ण रूप से है, स्थायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घूमता है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। बस आगे चल के समझो कि अगले स्टेप में इसी में आप ला दे किसको जोड़ दे, पता है? जोड़ दो Al(X4- को, आप ऐसे जोड़ दो सीधा, ये बनता है स्पीसीज। इसके बाद आप किसको जोड़ दें? Al(X4- को। ये टूटेगा किस में? Al(X3) में, इसी से तो बना है ये किससे बना है? Al(X3) से बना है, X- से बना है। तो जो X- नहीं है, अब ये H+ को खींचता है, H को खींचता है प्लस के रूप में। सबसे पहले आप किसको जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ लिए हैं। अब ये बना, इसको थोड़ा समझना है। अब जो बना है उसमें किसको जोड़ना है आपको? नाभिक स्नेही को। इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ लिया, नाभिक स्नेही को जोड़ेंगे। तो नाभिक स्नेही में X- था ना, X- के जुड़ने की वजह से ही नाभिक स्नेही बना था। तो आप इसको अलग कर लें, Al(X3) X-। जो X- है वहां से H+ को खींचता है। H+ कैसे बनेगा? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, जब H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो भी तो H+ बनेगा। तो H+ और X- क्या बना लेगा? HX बना लेगा। क्या बना लेगा? HX। अब ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? बॉन्ड, बेंजीन रहेगा मेंटेन, ठीक है। अभी ये माइनस और प्लस क्या बना लेगा? यहां मैं आगे बना दे रहा हूं, माइनस और प्लस क्या बना लेगा? आर को यहां जोड़ दें आप, भाई बॉन्ड बन गया, आर जुड़ गया, क्या क्या निकल गया? आपका HX निकल गया, और कौन निकल गया है? Al(X3). Al(X3) आया था, रिएक्शन कराने के बाद निकल गया। जैसे Al(X3) यहाँ पे यूज हुआ था, वो अभिक्रिया कराने के बाद निकल गया है। इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। आप इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? ये सब उत्प्रेरक होते हैं, ये अभिक्रिया करा के निकल जाते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? तो ठीक इसी प्रकार से मैं आपको दो रिएक्शन दे रहा हूं, उसको पूर्ण करें आप मैकेनिज्म के साथ। दो रिएक्शन जैसे ये हुआ नहीं, ठीक इसी प्रकार से दो रिएक्शन दिया जा रहा है, आप उसको पूर्ण करें। जैसे मान लो बेंजीन रिंग दिया जाए आपको, मैकेनिज्म के साथ पूर्ण करें। CH3Cl ले लें आप, और ले क्या? निर्जल AlCl3 या FeCl3 ले सकते हैं आप। AlCl3 या क्या ले सकते हैं? FeCl3। तो मैकेनिज्म कर लेंगे आराम से, ठीक इसी प्रकार से होगा। आप ले बेंजीन,
इसके बाद क्या नहीं, C2H5Cl, इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड ना, एथिल क्लोराइड। क्या लेंगे आप, निर्जल AlCl3, या क्या ले सकते हैं आप लोग, FeCl3। रिएक्शन करा लेंगे ना मैकेनिज्म के साथ एकदम आराम से, ठीक इसी बेस पर लिखिए तो। अच्छा देखिए ध्यान से, इसके मैकेनिज्म देखो, ये है ना, कौन सी अभिक्रिया है, देखो ध्यान से, ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखें आप कैसे होगा। तो देखो नॉर्मली इसको ब्रेक करें आप, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, आप इस बॉन्ड को इधर मान ले ब्रेक कर लें आप, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ तो जाके प्लस जुड़ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा CH3, और वहां से H निकलेगा, क्या निकल जाएगा, HCl। आप ये समझे कि ये प्लस वाला जाएगा वहां से H प्लस को हटा देगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, मेथिल जाके प्रवेश कर जाएगा और H निकलेगा, HCl निकल जाएगा। इसका नाम है मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, टालुइन, मेथिल बेंजीन या टालुइन। और ये आपका क्या है, ये बेंजीन है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म तो कैसे क्या होगा इसमें, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, CH3Cl रहेगा, निर्जल AlCl3 लेंगे आप, ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा ना ऐसे, ये ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। वास्तव में तो क्या होता है इसका, पहले देखो इसका क्लोरीन क्या होता है, इसके साथ उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है, यही समझेंगे आप लोग, Cl- इसके साथ जुड़ जाता है, Cl- इसके साथ जुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, ये लुईस अम्ल है ना, अष्टक पूर्ण नहीं इसका, ये लुईस अम्ल है। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 प्लस, और AlCl4 पे क्या आ जाएगा, माइनस, AlCl4 माइनस। इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नाभिक स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और ये क्या है, नाभिक स्नेही है। क्या होगा, बेंजीन में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, बेंजीन में पहले कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, CH3 प्लस जुड़ेगा। आप बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दें, जैसे कि वहां ब्रेक किया है, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस, तो जहां माइनस आएगा वहां प्लस वाला जाके जुड़ेगा, तो क्या होगा, देखिए जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ आपका CH3 जाके जुड़ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे, और यहाँ मिलेगा प्लस। देखो ना, इस यहाँ H भी है ना, आप H को दिखा देंगे कि यहाँ जहाँ माइनस है वहां CH3 जाके जुड़ा है, और उस कार्बन के पास H भी है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ आप किसको जोड़ दें, AlCl4 माइनस अटैक करेगा, AlCl4 माइनस किससे किससे बना है, AlCl3 से बना है, और Cl माइनस, ये चीजें हैं, AlCl3 है, Cl माइनस, क्या होगा, ये Cl माइनस यहाँ से H प्लस को खींचेगा, और H प्लस कैसे निकलेगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, प्लस के रूप में निकलेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, प्लस के रूप में निकलेगा, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बनाएंगे, H प्लस जाके Cl से क्रिया कर लेगा, HCl निकाल देगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, या सीधे ही बना दे रहा हूँ, बेंजीन के पास कौन जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, और निकल जाएगा AlCl3। AlCl3 जिस रूप में आया था रिएक्शन के बाद निकल गया है, वैसे ही निकल गया है। यहाँ पे AlCl3 किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है।
ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे किससे क्रिया करा दें, एथिल बेंजीन से क्रिया करा दें, एथिल क्लोराइड से करा दें। दूसरा रिएक्शन देख लें आप लोग, बेंजीन की क्रिया किससे कराएं, एथिल क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो सेम वैसे ही ब्रेक कर लें आप। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H5 मिल जाएगा। अगर आप देखो, अगर आप इधर ब्रेक करेंगे तो C2H5 यहाँ मिलेगा। भाई ये बात एक ही है, मेथिल चाहे जहां जुड़ेगा तो वही मेथिल बेंजीन होगा। अगर आप इसको उधर ब्रेक करेंगे तो वहां मेथिल मिल जाएगा ऊपर साइड। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ ब्रेक किया तो एथिल यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से H निकलेगा ऊपर से, HCl निकल जाएगा। है वही, नाम यही है, एथिल बेंजीन। ठीक है, अब देखें आप, अगर इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म कैसे होगा, क्रियाविधि। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ लेंगे क्या, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3, ऐसे नहीं हो जाता ये। इसको प्लस माइनस ब्रेक कौन करता है, यही निर्जल AlCl3 या FeCl3। ठीक है, या FeCl3। ठीक है, तो मान लीजिए आपने निर्जल AlCl3 लिया है, तो C2H5Cl अगर AlCl3 के साथ ये पास आएगा तो AlCl3 क्या होगा, लुईस अम्ल है, वो यहां से Cl को खींचेगा माइनस के रूप में। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा C2H5 प्लस और निकल जाएगा AlCl4 माइनस। ठीक है, अब ये जो आपका प्लस वाला बचा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये बेंजीन पर जुड़ेगा। यहाँ जो ना देखो, ये जो H प्लस निकला नहीं है, यहाँ से H प्लस निकला है, आप इसको पूरा को बोल सकते हैं वी प्रोटानन। क्या बोल सकते हैं, प्रोटान निकल रहा है ना, H प्लस को प्रोटान बोलते हैं। यहाँ से H प्लस निकल रहा है तो उसको आप बोलेंगे वी प्रोटानन हो रहा है, प्रोटान निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है। तो ये जो यहाँ से H प्लस निकला था तो जाके पूरा बना। तो वैसे यहाँ भी होगा वी प्रोटानन, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप इसको लाइन C2H5 प्लस को जोड़ेंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, भाई जैसे वहां ब्रेक किया वैसे ही ब्रेक करेंगे आप। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बेंजीन पर कौन जुड़ेगा, C2H5 जुड़ जाएगा और ये चीजें रहेंगी और यहाँ पे प्लस बचेगा। और यही ना, बेंजीन के पास H भी होगा, ये C2H5 जुड़ेगा तो वहां H भी रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे AlCl4 माइनस आके जुड़ेगा। ठीक है, AlCl4 माइनस किससे बना है, AlCl4 माइनस AlCl3 से बना है और Cl माइनस से बना है, AlCl3 और Cl माइनस। ध्यान दें आप, अब क्या होगा, यहां से जो है Cl माइनस किसे खींचेगा, इस H प्लस को खींचेगा। H प्लस क्या करेगा, H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे के प्लस के रूप में H प्लस के रूप में निकलेगा। आप इसको लिख सकते हैं वी प्रोटानन, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग वी प्रोटानन हो रहा है। ठीक है, तो H प्लस निकलेगा, Cl माइनस के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा और यहाँ आएगा माइनस, तो ये कार्बन है ना, कार्बन पर माइनस आएगा और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एथिल बेंजीन C2H5 और फिर क्या होगा, HCl निकल जाएगा और निकल जाएगा AlCl3। अच्छा, आप जानते रहिए कि यहाँ बनता है ये कार्बोधनायन है ना, से भाई मिला है ये कार्बोधनायन, भले से आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कहा है, कार्बोधनायन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते हैं, तो ये आपको मिला है कार्बोधनायन, मेथिल एथिल। यहाँ शिफ्टिंग होने की संभावना नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे ना, ये मिला है कार्बोधनायन, तो यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो सकता ना, ऐसे ही कार्बन है, H3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आप C2H5 को ऐसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट डिग्री है, हाँ वहां भी आएगा प्लस तो वही फर्स्ट डिग्री रहेगा, शिफ्टिंग नहीं होगा यहाँ। लेकिन अगर आप इस मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, कार्बोधनायन बन रहा है, तो शिफ्टिंग होने की संभावना है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल देखो,
जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ऐसा दे दिया जाए, बेंजीन दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 Cl, और यहाँ पे विशेष रूप से याद रखें आप, निर्जल AlCl3 का यूज करना है, FAE का नहीं। FAE के केस में थोड़ा अलग प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं आ रहा क्या? ध्यान दें, अगर आपने बेंजीन लिया है, ध्यान दें, CH3 CH2 CH2 प्लस, अरे पहले इसको लिखिए पूरा पहले आप, Cl, और आप यहां लेंगे, विशेष रूप से याद रखिए क्या लेना है, निर्जल AlCl3। FAE नहीं यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप चाहे जो यूज करेंगे प्रोडक्ट वही मिलेगा, चाहे FACl3 यूज करो चाहे AlCl3 यूज करो, दोनों रिएक्शन प्रोडक्ट वही मिलना है। लेकिन इस केस में विशेष रूप से आपको क्या यूज करना है, निर्जल AlCl3। FACl3 का यूज नहीं करना है, ZnCl2 का यूज नहीं करना है। अगर आप FACl3 का यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, इसकी वजह बताई जाएगी, इसकी वजह बताई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें आप, अगर आप इसका करेंगे ना, फिर आपसे बोले कोई कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सोचेंगे आप यहाँ पे माइनस आएगा। आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, सीधा ले जाके इसको जोड़ देंगे। आपके अनुसार इसको ले जाके सीधा वहां जोड़ दें, क्या प्रोडक्ट मिल जाए? ध्यान दें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपके अनुसार, ये बेंजीन रहेगा, ये मिलेगा CH2, फिर CH2, फिर CH3। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है गलत है, सही प्रोडक्ट नहीं। ध्यान दें आप लोग, ये आपके अनुसार यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस वाले को वहां लाके जोड़ देंगे, कहीं भी जोड़ दो, चलो हमने यहीं ऊपर जोड़ दिया, ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जोड़ दिया, वहां पे मिलेगा CH2 CH2 CH2, वहां से H निकलेगा, H प्लस Cl माइनस HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि ये बना है कार्बोधनान, ये फर्स्ट डिग्री है, यहाँ शिफ्टिंग होगा, ये मिला है कार्बोधनान, क्या मिले, क्या होगा, शिफ्टिंग। लिख लेंगे क्या, कौन सा शिफ्टिंग होगा भाई, 1 2, मतलब H जाएगा, H इस कार्बन से H जाएगा, हाँ लिख सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा। क्या मिलेगा आपको, ध्यान दें आप लोग, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH3 CH, यहाँ से H गया है ना भाई, H गया है, ये होगा CH प्लस यहाँ चलाएगा और वो बन जाएगा CH3, ये मिलेगा सेकेंड डिग्री कार्बोधनान। अब जाके जोड़ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट गलत है। सही प्रोडक्ट क्या होगा, सही प्रोडक्ट ये होगा, बेंजीन पर आप क्या जोड़ दें, CH, 2 CH3 लगा दें, ऐसे लगा दो, चाहे एक ही तरफ लगा, एक ही तरफ भी लगा सकते हैं आप, चाहे CH3 CH3 कर ले आप, चाहे आप क्या कर सकते हैं, इसी को यहाँ कर सकते हैं, ऐसे लगा लो, CH बेंजीन रहना है, बेंजीन रहेगा, दोनों तरफ CH3 कर सकते हैं आप, बात एक ही है। ठीक है, चाहे ऐसा CH CH3 CH3 हो, चाहे इधर, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपिल। ये ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपिल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आप याद रखिए थोड़ा सा कि अगर आप बेंजीन की क्रिया इससे कराएंगे, इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड, आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड से कराएंगे तो ऐसे नहीं, प्रोपिल को नहीं, प्रोपिल बेंजीन नहीं मिलेगा, प्रोपिल बेंजीन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यों, पूरी मैकेनिज्म हल्की याद होनी चाहिए कि भाई प्लस आएगा तो प्लस आने पर क्या होता है, कार्बोधनान बनेगा, शिफ्टिंग होने की संभावना होती है, शिफ्टिंग होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ मिलेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसी का नाम जानते हैं क्या है, इसका नाम है क्यूमीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, क्यूमीन। ठीक है, मैकेनिज्म तो करा लेंगे आप, मैकेनिज्म क्या दिक्कत, ठीक वैसे ही होगा, बस हमने शॉर्ट में बता दिया कि बना के कार्बोधनान। ठीक है, इसको छापते हैं। अच्छा देखिए, देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे बेंजीन से बनाना है क्यूमीन, तो आप क्या करेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया
बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा देंगे? CH3 CH2 CH2Cl से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3, बस निर्जल AlCl3, FeCl3 नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिलेगा। आप यहाँ पे प्लस जो है ना, प्लस शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा, CH प्लस CH3 मिल जाएगा। अब यही जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। अच्छा, मान लीजिए आपसे कोई कह दे तुमको बनाना है प्रोपिल बेंजीन, जिसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। आप इसको ना नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड कह सकते हैं, एन प्रोपिल क्लोराइड। आप इसको क्या बोल सकते हैं? एन प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है। अगर इसी से आइसोप्रोपिल बेंजीन ना बनाकर सीधा क्या बनाया जाए? नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनाने को कहा जाए तो कैसे बनाएंगे? किस प्रकार के उत्प्रेरकों का यूज करेंगे? वही आपको याद रखना है। बाकी इसको तो आप याद रखें इस बात को। देखिए, अगर आपको बेंजीन से बनाना हो नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन तो आप क्रिया यही कराएंगे, CH3 CH2 CH2Cl से कराएंगे। बस यहाँ उत्प्रेरक का यूज करेंगे। वो कौन सा उत्प्रेरक होगा? जिस उत्प्रेरक का यूज करेंगे वो होगा निर्जल FeCl3 या ZnCl2, निर्जल ZnCl2 या निर्जल FeCl3। वजह क्या है बता रहा हूं। आप यहाँ पे जो है यूज करेंगे क्या? निर्जल FeCl3 या ZnCl2। निर्जल रहेगा, जल नहीं देना है। तो क्या होगा? तो आपको मिलेगा क्या? बेंजीन से ये ना, ये प्लस, यही बात है। अगर आप इसका यूज करेंगे पूरी तरीके से प्लस माइनस में टूटता नहीं। अगर आप FeCl3 का यूज करेंगे, निर्जल FeCl3, तो उस केस में ना ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। अगर ये प्लस माइनस में टूट गया तो आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा। भाई बनेगा कार्बोधनायन तो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप FeCl3 यूज करेंगे तो ना AlCl3 प्रबल, मतलब प्रबल लोग कह सकते हैं लुईस अम्ल है, वो तुरंत Cl को खींच लेता है। AlCl3 क्या होता है? प्रबल लुईस अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो तुरंत खींच लेता है, प्लस बनता है कार्बोधनायन। लेकिन FeCl3 ZnCl2 वो ये उतने प्रबल नहीं होते। एल्यूमिनियम AlCl3 की तुलना में FeCl3 ZnCl2 उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। स्ट्रॉन्ग न होने की वजह से ना, जानते हैं क्या होता है? हालांकि है लुईस अम्ल, इनको चाहिए भाई, तो उस केस में ना ये ऐसा होता है, CH3 CH2 CH2 Cl जो होता है ये टूटता है, थोड़ा सा प्लस माइनस टूटता है, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस टूटता है। और ये जो ना इसके लोन पेयर्स है ना यार, और ये जो है ना FeCl3 के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसके जो लोन पेयर से FeCl3 के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ना टूटता नहीं है, बॉन्ड बनाता है, ऐसे बॉन्ड बनता है। CH3, मैं बॉन्ड को नीचे बना दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2, इधर कर दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl, थोड़ा सा प्लस है थोड़ा सा माइनस है, और ये इसके साथ ना FeCl3 के साथ एक प्रकार का बॉन्ड बनाता है। और ये ना टूटता नहीं है, ये ना ऐसे नहीं कि ये टूट जाएगा उसके साथ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड अटैक करता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये जटिल आक्रमण करता है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, ये पूरा का पूरा अटैक करता है बेंजीन पर। तो इसका प्लस वाला ही अटैक करेगा, लेकिन पूरा कार्बोहाइड्रेट बनने का चांस ही नहीं देगा, तो प्लस थोड़ा सा इसी पर रह जाएगा। जैसे क्या होता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये जटिल जो बना नहीं है, ये आक्रमण करता है। संकुल भी कह सकते हैं, यही आक्रमण करता है। किस पर भाई? बेंजीन पर। कार्बोहाइड्रेट बनता नहीं। सबसे बड़ी बात, यहाँ नोट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, नहीं बनता। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो शिफ्टिंग नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं होता।
नहीं होता। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग? कार्बोधनायन नहीं बनेगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड अटैक करेगा तो जाके आराम से फिर ये जुड़ता है, प्लस अलग नहीं होता है। अगर प्लस अलग हो जाए ना, जैसे प्लस इस पे अलग से आ जाए, फिर ये शिफ्ट कर देगा, लेकिन वो प्लस अलग से थोड़ा थोड़ा आता है, फिर तुरंत अटैक मार देता है। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, बेंजीन से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। जी, तो वहां पे आप बना लीजिए जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का नाम देख लीजिए, ये बनेगा प्रोडक्ट। वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसको ऐसे बना लेंगे, क्या मिलेगा, CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। ये कब बनेगा, जब आप क्या यूज करेंगे, चाहे निर्जल FeCl3 चाहे निर्जल ZnCl2 यूज करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स ही अटैक कर देता है। और AlCl3 के केस में तो बनता है कार्बन, तब शिफ्टिंग होकर आराम से बनता है। तो यही आपको याद रखना है। इसी प्रकार से ध्यान दिया, इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पे अगर बेंजीन लेके आपने बेंजीन लिया है और क्या कर रहे हैं आप, अगर आप करा दे CH3 CH2 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 Cl, फिर अगर आपने यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया निर्जल AlCl3, क्या लिया, निर्जल AlCl3, तो बताइए क्या बनेगा आपसे, ये FeCl3 नहीं है, AlCl3 है। तो आराम से इसको प्लस माइनस में आप ब्रेक करें, और आपको पता है शिफ्टिंग होगा ना, ये भाई फर्स्ट डिग्री कार्बोधनायन बना है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आप लिख लेंगे क्या होगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट होगा, यहाँ से H जाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH, ये चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये जाके जुड़ेगा। मैकेनिज्म पूरा नहीं करा ना, थोड़ा सा बताए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, हाँ ये मिलेगा, इसको जोड़ें आप, CH एक तरफ CH3 कर लें, एक तरफ क्या कर देंगे, यहाँ CH3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन, ये CH है, एक तरफ CH3, एक तरफ CH2 CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, CH3, इसका नाम जानते हैं क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, एक तरफ दो कार्बन एक तरफ एक कार्बन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन, द्वितीयक ब्यूटिल बेंजीन, हिंदी नाम होगा द्वितीयक, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल बेंजीन। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, अगर आप वहीं पे जो रिएक्शन है, इसको जो भी नंबर दे दिए, फर्स्ट मान लो हमने दे दिया, अगर आप इसी प्रकार से ये ले लें, CH3 CH3 फिर C ना, CH2Cl, इसकी क्रिया किससे करा दें आप, निर्जल AlCl3, तो बताइए क्या मिलेगा, निर्जल AlCl3, तो क्या मिलेगा, तो पहले आप इसको ब्रेक करें, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस, तो ये मिला है फर्स्ट डिग्री कार्बोधनायन। अब यहाँ शिफ्टिंग होना है, हाँ कौन सा शिफ्ट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 H माइनस शिफ्ट, क्या मिलेगा, CH3 CH3, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3, यही मिलेगा ना, बाकी ये Cl तो निकाल लेंगे, बाई प्रोडक्ट है HCl तो सब में निकल रहा है ना, निकाल लेंगे अपना, ये मिलेगा। अब ये जाके बेंजीन पर जुड़ेगा, क्या नाम होगा प्रोडक्ट का, बेंजीन रहेगा, कार्बन CH3 CH3 और CH3, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन, इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटिल, और क्या लिखेंगे, बेंजीन। ठीक है, अब इसको लिखिए फटाफट, अच्छा देखो ध्यान से, ये क्लियर है आप लोग ना, ये वाला बेंजीन से अगर आप
आपको बनाना हो क्या, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, ये प्रोडक्ट वहां लिखना चाहिए। बेंजीन से ये बनाना हो CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन, कैसे बनाएंगे आप? तो उसके लिए आपको इसकी क्रिया करानी है नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ध्यान दें आप, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड से करानी है। किसकी उपस्थिति में भाई? निर्जल FeCl3 या ZnCl2। AlCl3 नहीं लेना है। अगर आप AlCl3 यूज करेंगे तो ये मिलेगा ना। अरे यार ये कैसे मिलता है आपको पता है ना, ये और ये AlCl4 माइनस बना लेंगे, ये बनेगा कार्बोधनायन। अगर आपको मतलब कायदे में चाहे इसका मैकेनिज्म करा सकते हैं आप कि AlCl3 Cl माइनस को खींचेगा, क्या बनाएगा? AlCl4 माइनस बना लेगा, और वो AlCl4 माइनस बना है, ये बनेगा कार्बोधनायन। और जब भी बनता है कार्बोधनायन शिफ्टिंग करा के तब बेंजीन पे अटैक कराएंगे ना। पहले आप इसका शिफ्टिंग करा के बना लेंगे सेकेंड डिग्री कार्बोधनायन, ध्यान दें आप लोग, ये मिलेगा सेकेंड डिग्री कार्बोधनायन। अब इसका बेंजीन पे अटैक कराएंगे, तो जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन पे ये वाला जुड़ेगा। जैसे मान लो अटैक ही कराना है, कैसे अटैक करेगा? जैसे आप बेंजीन पे ले लें, बेंजीन पे आप इसका अटैक करें CH3 CH प्लस और CH3, तो आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दें, अब ले जाके इसको वही जोड़ लोगे, आराम से जोड़ लेंगे आप, आपको मिल जाएगा बेंजीन। ध्यान दें आप लोग, क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा और वहां पे मिलेगा CH, दो CH3 लगा देंगे आप, दो CH3, और यहाँ पे ये बॉन्ड छूटा है और यहाँ पे H है। अगले स्टेप में AlCl4 माइनस ले जाके जोड़ देंगे आप। अगले स्टेप में क्या जोड़ेंगे? AlCl4 माइनस, यही जो बना है, ध्यान दें आप लोग, इसी को ले जाके वही जोड़ देंगे AlCl4 माइनस, ये टूटेगा AlCl3 में और क्या देगा? Cl माइनस, AlCl3 और Cl माइनस। अब ये Cl माइनस उस CH को खींच लेगा, ठीक वैसे ही प्रोडक्ट मैकेनिज्म होंगे इसके, वो इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बन जाएगा भाई, ये H इलेक्ट्रॉन देगा इधर इस कार्बन की ओर, माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा, क्या मिलेगा आपको? बेंजीन रहेगा, फिर यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, आपको मिलेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, और वहां से H और Cl HCl निकल जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, ठीक है, AlCl3 बन जाएगा, HCl AlCl3। और ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ही बनाना है तो डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना है? CH3 CH2 CH2 Cl यूज करेंगे, किसकी उपस्थिति में? निर्जल FeCl3 या ZnCl। ये थोड़ा सा दुर्बल बोल सकते हैं, उसकी तुलना में वीक होता है, AlCl3 की तुलना में ये वीक होते हैं, दुर्बल लुईस अम्ल होते हैं। तो दुर्बल लुईस अम्ल होने की वजह से क्या करेगा? ये इसके साथ Cl को खींच नहीं पाएगा, Cl के साथ बॉन्ड बना के ऐसा जुड़ा रहेगा, फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स जाके उस पर अटैक करेगा बेंजीन पर। जब पूरा कॉम्प्लेक्स अटैक करेगा तो इसका प्लस वाला ही जुड़ेगा वहां पे, ऐसा नहीं कि Cl माइनस जोड़ दोगे। बेंजीन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो प्लस वाले को ही जोड़ना है, पाई इलेक्ट्रॉन है तो प्लस वाला जाके जुड़ेगा, शिफ्ट बस नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लस कंप्लीटली नहीं आया ना, थोड़ा थोड़ा आया है, पूर्ण रूप से आएगा तो फिर वही कार्बोधन बन जाएगा, शिफ्टिंग वगैरह हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बोधन बनता ही नहीं है, थोड़ा सा प्लस आएगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जाके वहां अटैक करेगा बेंजीन पर, फिर आपको मिलेगा CH2 CH2 CH3, जो कि यहाँ पे मिला है CH2 CH2 CH3, फिर ये जाके फिर निकलेगा, तब FeCl4 माइनस तब जाके निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा आराम से, जब वो जुड़ जाएगा तब जाके निकलेगा FeCl4 माइनस। इस प्रकार आपको मिल जाता है नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। अरे यार Cl3 है, एक और Cl जाएगा तो तब तो FeCl4 निकलेगा यार, पहले नहीं निकलता, बस ये समझना है, पहला नहीं कि पहले ये पूरा FeCl4 निकल जाए फिर ये कार्बन बने फिर तो शिफ्टिंग हो जाएगा आराम से, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अटैक करता है, जब ये पूरा जाके वहां जुड़ जाता है CH2 CH2 CH3, तो फिर वो कंपाउंड पूरा अलग हो जाता है, FeCl4 अलग हो जाता है, फिर वो Cl देगा, बात नहीं है, H प्लस को जब ये H प्लस वगैरह सब हाँ होगा। अब इसके बाद बात करें, अगर मान लो यहाँ बनाना हो ये वाला, भाई देखो CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, Br भी ले सकते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। 3 या उससे अधिक कार्बन अगर सीधे ही जुड़े हुए पाए जाएं तो आप नॉर्मल वर्ड का यूज करें, ठीक है, तो इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटिल, सामान्य नाम है क्लोराइड, या आप इसको जानते हैं, बोल सकते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका यूपीसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन।
तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से कराएंगे तो यही देखो मैकेनिज्म में थोड़ा सा बता रहा है कि पहले बनेगा ये Cl खींच लेगा, LCl4 बन जाएगा, बनेगा कार्बोनाइन, फर्स्ट डिग्री है। अब शिफ्टिंग करा के तब ले जाके बेंजीन में जोड़ना है इसको, अब ले जाके बेंजीन में जोड़ना है। अब इसको जोड़ेंगे तो यही होगा ना भाई, एक CH जोड़ लिया आपने, एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये पूरा कर लो। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में C2H5 भी लिख सकते हैं, जो ये पूरा लिखा है ना आपने CH2 CH3 साथ में जोड़ लो, क्या दिक्कत है। आप इसको साथ में क्या लिख सकते हैं C2H5, यही तो होता है। अगर एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 हो, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, और ये बेंजीन है, मिल जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन, ठीक है। अगर आप बात करें इसकी बेंजीन क्रिया अगर आप किससे कराएं, इसका जानते हैं क्या नाम, इसका नाम होता है, ये आइसो ग्रुप है, तो कितने कार्बन 4, इसका नाम होता है आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, ये कौन सा है, ये आइसो ग्रुप है ना। आइसो ग्रुप आपको बताया गया, पूरा आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड है। इससे कराएंगे तो यहाँ भी मिलेगा भाई, Cl खींचेगा तो LCl4 माइनस बनेगा, मिलेगा कार्बोनाइन। मैकेनिज्म को शॉर्ट बता दिया जाए, ये पूरा मैकेनिज्म नहीं है, ये इतना थोड़ा याद रखें आप लोग, इतनी बात रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा। जब मैकेनिज्म बोले तो बढ़िया से मैकेनिज्म लिखो, नहीं तो इतनी बात याद रखनी है आपको कि मिलेगा कार्बोनाइन। अब यहाँ पे शिफ्टिंग होने की संभावना होती है, मेथिल केस में नहीं होता, एथिल के केस में नहीं होता, लेकिन प्रोपिल के केस में जिससे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये मिलेगा फर्स्ट डिग्री कार्बोनाइन। अगर ये किसी तरीके से यहाँ आ जाए तो क्या मिलेगा, फिर ये 3 कार्बन हो जाएंगे ना उनके आसपास, थर्ड डिग्री मिल जाएगा। तो शिफ्टिंग करा देंगे, H को भेज देंगे, वो हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, थर्ड डिग्री कार्बोनाइन मिलेगा। अब ये जाके अब बेंजीन पर अटैक करेगा, तो ये पूरा जाके ग्रुप जुड़ जाता है, उसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटिल, हाँ, बेंजीन, ठीक है। एक रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, ये वाला रिएक्शन कल ही पढ़ाया जाएगा, अगले मतलब अगले वीडियो में। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण के बारे में आपको अगले वीडियो में ही पढ़ाया जाएगा। बस इससे संबंधित एक और थोड़ा सा कर लेंगे रिएक्शन आप पूरा। मान लो बेंजीन दिया हो, कर क्या है इसको, बेंजीन दिया हो आपको, दिया हो CH3 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 CH2Cl, इसका नाम जानते हैं क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल ग्रुप है। अगर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ जाए, ये तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप है, अगर ये किसी कार्बन से जुड़ जाता है तो आप उसको बोलते हैं ना क्या, नियोपेंटिल ग्रुप। ये है नियोपेंटिल और ये क्लोराइड है, इसका पूरा नाम होता है नियोपेंटिल क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म कराएंगे किसकी उपस्थिति में भाई, निर्जल AlCl3 FeCl3। करा के आइए अगली वीडियो में, AlCl3 लेना है, निर्जल AlCl3, FeCl3 नहीं, निर्जल AlCl3। क्या बनेगा बना के आए।